हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। स्टूडेंट, नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इसको समझाने के लिए कि वैज्ञानिक ने अपने कुछ तर्क दिए थे जिनका नाम था हेनरी हर्ट्ज। यानी कि प्रतिपादन। वैसे स्टार्क आइंस्टीन ने भी इस बात को समझाया था, जो कि हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। एक बार हम हेनरी हर्ट्ज के तर्क को समझेंगे कि इन्होंने क्या क्या बातें कही। तो इन्होंने सर्वप्रथम इस बात को बताया कि इस प्रकार से हमारे पास कोई धातु है, जब उस धातु पर विकिरण को प्रभावित किया जाता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण को डाला जाता है, यानी कि प्रकाश को डाला जाता है, ऊर्जा दी जाती है, तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उस सतह से निकलते हैं इस प्रकार से। तो या तो अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा। अगर उत्सर्जन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो हेनरी हर्ट्ज ने कहा कि प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने तथा प्रकाश के सतह पर टकराने के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता है, उसके मध्य कोई समय का अंतर नहीं होता है। सबसे पहला तर्क यह बताया। अगली बात इन्होंने कही कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, यानी कि जितनी मात्रा में प्रकाश टकराएगा उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होंगे। अगली बार एक शब्द आता है स्टूडेंट जिसका नाम है देहली आवृत्ति। क्या नाम है स्टूडेंट? देहली आवृत्ति। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन हम समझ सकते हैं कि यह कोई धातु है, उस धातु के लिए यानी कि विकिरण की वह न्यूनतम मात्रा जो उससे उसके इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने देती है, उसी को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी कि किसी धातु के लिए उसकी न्यूनतम आवृत्ति ही उसकी देहली आवृत्ति कहलाती है। अब यहां पर हम समझे कि देहली आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति है तो वो धातु जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करेगा। यानी कि हम उदाहरण के लिए माना कि 1.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की हमें आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण अगर आ रही है, और वो अगर इस धातु के लिए आवश्यक आवृत्ति जो है वो 2.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, तो 1 हर्ट्ज वाली आवृत्ति वाली डालने से इसके इलेक्ट्रॉनों का जो है उत्सर्जन नहीं होगा। तो यह बात यह कहती है कि किसी भी धातु के लिए देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाला प्रकाश जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित नहीं होने देता है। हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि इस प्रकार से देखिएगा स्टूडेंट, ये बिंदु, ये जो चिन्ह दिया गया है वो आवृत्ति के लिए दिया गया है, और ये जो दिया गया है उसकी देहली आवृत्ति के लिए दिया गया है। अगर देहली आवृत्ति से उसकी आवृत्ति ज्यादा है तो निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की कुछ गतिज ऊर्जा अवश्य होगी। अब अगर गतिज ऊर्जा है तो वो किस प्रकार बढ़ेगी, यानी कि गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। किस कंडीशन में? इस प्रकार की कंडीशन में, यानी कि यदि देहली आवृत्ति से आवृत्ति अधिक है तो गतिज ऊर्जा उसकी कुछ गतिज ऊर्जा होगी, और गतिज ऊर्जा प्रकाश की मात्रा बढ़ाने पर बढ़ेगी। अब हम इस बात को समझेंगे इस पॉइंट से कि इस प्रकार से हमारे पास एक डायग्राम बनाएंगे, हम उसके आधार पर समझेंगे कि ये यहां पर बैटरी लगाई हुई है हमने, ये माइनस चिन्ह हो गया, इस प्रकार से हम समझेंगे इस बात को। यहां पर विद्युत धारा मापी लगा दिया हमने, विद्युत धारा मापी, ये होगी बैटरी। अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट कि एक निर्वात लगाया जाएगा इस प्रकार से। निर्वात के एक तरफ लगाया जाएगा संसूचक, इसका कार्य क्या है वो हम अभी समझेंगे, संसूचक, और इस तरफ लगाया जाएगा धातु की एक प्लेट। और हम जैसे ही इस धातु की प्लेट पर प्रकाश को प्रवाहित करेंगे, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रवाहित करेंगे, तो इसके प्रवाहित होते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। इस प्रकार आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
यानी कि प्रकाश, और ये हो गया धातु की सतह, धातु की सतह, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन का। अब यहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस बात की गणना जो है संसूचक द्वारा की जाती है। इस प्रकार से हेनरी हर्ट्ज ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस प्रकार समझाया। अब हम एक छोटे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इसी के अंतर्गत, कि देहली आवर्ती किस प्रकार से कार्य करती है, उस बात को हम समझेंगे स्टूडेंट। कि जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले समझा कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब अगला पॉइंट क्या कहता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर ही निर्भर करती है, यानी कि जितनी प्रकाश की तीव्रता होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, लेकिन जो गतिज ऊर्जा है वो इस पर निर्भर नहीं करती है। किस प्रकार नहीं करती, हम देखते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास एक पोटेशियम का धातु है, यानी कि धातु का टुकड़ा है पोटेशियम का, पोटेशियम। अब इस पर हम लाल रंग की तीव्रता वाला, लाल रंग की तीव्रता वाला, लाल रंग की तीव्रता वाला ऐसा प्रकाश जिसकी जो आवृत्ति है वो 4.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज है, हर्ट्ज से 4.6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, इस आवृत्ति वाला अगर हम इसके ऊपर प्रकाश डालें कई घंटों तक, यानी कि वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को किया तभी हम इस बात को समझ रहे हैं, यानी कि कई घंटों तक जब इसके ऊपर इतने हर्ट्ज वाला जो प्रकाश डाला जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि किसी भी प्रकार के किसी इलेक्ट्रॉन का निष्कासन इसमें नहीं होता है। लेकिन जैसे ही पीले रंग की तीव्रता वाला, यानी कि पीले रंग की तीव्रता वाला प्रकाश जिसकी आवृत्ति कितनी होगी स्टूडेंट, 5.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, यानी कि इस आवृत्ति वाला जैसे प्रकाश इसके ऊपर डाला जाता है पोटेशियम के धातु पर, और तुरंत इलेक्ट्रॉनों का जो है वो निष्कासन होने लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो यही कहा कि इलेक्ट्रॉनों के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं। तो पोटेशियम के लिए देहली आवृत्ति कितनी हुई, 5.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। अब इस प्रकार से हमने आज जो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो टॉपिक था उसको हेनरी हर्ट्ज ने किस प्रकार समझाया, इस बात को हमने समझा। अब हम इस क्लास में जितनी की बातों को मैंने आपको समझाया है उसको मैं लिखने का प्रयास करूंगा और आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। प्रतिपादक जैसा कि हमने लिखा है कि हेनरी हर्ट्ज, अगला पॉइंट होगा स्टूडेंट हमारा कि धातु की सतह पर विकिरण डालने पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन तथा धातु की सतह पर प्रकाश के टकराने के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता है, कोई समय अंतराल नहीं होता है। अगला पॉइंट होगा स्टूडेंट कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अगला पॉइंट होगा स्टूडेंट हमारे पास देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति किसी धातु के लिए न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। हमारा अगला पॉइंट होगा स्टूडेंट पॉइंट नंबर 5, यानी कि देहली आवृत्ति से
कम आवृत्ति पर धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि आवृत्ति जब देहली आवृत्ति से ज्यादा होती है तब आवृत्ति होने पर निष्कासित इलेक्ट्रॉन की कुछ गतिज ऊर्जा होती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। इस प्रकार एक बार आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, यहां स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब उस डायग्राम को बनाइए जैसा कि हमने पहले बोला था आपको कि प्रकाश विद्युत प्रभाव इलेक्ट्रॉन की गणना इस प्रकार से हमने फिर से वही निर्वात बनाया है। यहां पर संसूचक लगाया, संसूचक ये धातु की प्लेट हो गई, हम धातु कह सकते हैं इसको, और यहां पर ये प्रकाश डाला हमने। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन और इस प्रकार से यहां पर बैटरी लगा दी हमने और यहां विद्युत धारा मापी लगा दिया हमने। अब स्टूडेंट यहां पर उन बातों को लिखने की आवश्यकता नहीं है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो आ रहे हैं और उनका जो उत्सर्जन हो रहा है वो जो गणना संसूचक द्वारा की, इसको हम डायग्राम के द्वारा भी हम समझा सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट कि हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है कि इन सारी बातों से मतलब जो फिजिक्स के नियम थे उनकी व्याख्या नहीं की जा सकी। क्यों नहीं की जा सकी? क्योंकि यानी कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण थी वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। इस कारण से भौतिकी के यानी कि फिजिक्स के नियमों को इससे व्याख्या नहीं की जा सकती। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसको हम लिखेंगे स्टूडेंट, जिसको हमने देहली आवृत्ति से पोटेशियम जो धातु था उसका एग्जांपल लेके हमने समझा था। पोटेशियम यानी कि निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, लेकिन गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। किस प्रकार से उदाहरण लिखे? पोटेशियम के धातु पर 4.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज से 4.3 होगा, सॉरी स्टूडेंट, 4.6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज तक की प्रकाश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही यानी कि इसको आप कोष्टक में इस प्रकार लिख लीजिएगा कि लाल रंग का प्रकाश यानी कि इसकी
हर्ट्ज यानी कि आवृत्ति के साथ में आप लिख लीजिएगा, लाल रंग का प्रकाश। जैसे ही पीले रंग की निम्न तीव्रता वाला 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज वाला प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अर्थात पोटेशियम की देहली आवृत्ति 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज होगी। और इस प्रकार से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोटेशियम की देहली आवृत्ति कितनी है, यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट आज की इस क्लास में हमने हेनरी हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को किस प्रकार समझाया, इस बात को विस्तारित रूप से हमने अध्ययन किया। वो किस हद तक वो सही था, यानी कि फिजिक्स के नियम का पालन नहीं कर पाया, उन बातों के बारे में हमने विस्तारित रूप से पढ़ा। इसी प्रकार की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।